नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वक्रतुंड चैनल के माध्यम से स्वागत है। और आज आप सभी को मैं भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और इसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सुनिए। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, मेरी माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृति हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में मैं ही हूँ, रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में भी मेरी ही प्रभा है, मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे धनंजय, हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है, मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वी में तेज रूप मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म भी मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस और पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये सब मुझ में है। सत्य है, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित होता रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमय और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, वे आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको ही भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी ही भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सबको, जगत को वासुदेव में समझे, अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों को चाहना, जिससे अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरी आराधना करने वाले मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय, अविनाशी, अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त, देहधारी समझते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा विनाशी मुझको ही नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत,
भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परमतम, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको ही जानते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, ये रही योग और मोक्ष के लिए गीता का 7वां अध्याय। सुनना ज़्यादा लाभदायक होता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बोला, अरे बाप रे, ये देख बंद हुआ कि नहीं, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आता भावेश। देखना बंद हो जाएगा, रख दो। अपने आप बंद हो जाता है। इसको सुन, देख इसको सुन कैसे सकते हद करती है यार मम्मी, बताओ क्या।